सो ये गाइस, एचडीएफसी बैंक ने अपने मनी बैक क्रेडिट कार्ड को रीलॉन्च करके मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड नाम दिया है। कुछ नए बेनिफिट्स ऐड किए गए हैं। क्या है चार्जेस, कैसे अप्लाई करना है, इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सनस्टोन एडवर्स सिटी के बारे में बता दूं। ये आपको पोस्टपेड एमबीए की फैसिलिटी दे रहे हैं। मतलब अगर आप एमबीए करना चाहते हैं, आपके पास फी नहीं है, पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होना चाहते हैं, तो आप इनका पोस्टपेड एमबीए फैसिलिटी ले सकते हैं। मतलब जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती है, आपको कोई भी फी पे नहीं करना है। शुरुआत में आपसे कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज लिया जाएगा। जो डिग्री आपको मिलेगी वो AICTE और UGC अप्रूव्ड कॉलेज पार्टनर से मिलती है। 25 कैंपस है, 15 सिटीज़ में अवेलेबल है और गूगल, जोमेटो और HDFC बैंक जैसी बड़ी कंपनी रेगुलर इनके कैंपस विजिट करते रहती है। तो डेफिनेटली आपको सनस्टोन यूनिवर्सिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डेफिनेटली आप जाइए, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को देखिए और पोस्टपेड एमबीए फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, एचडीएफसी मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो ये मैं वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। सबसे पहले आप कार्ड का लुक देखिए। कार्ड का लुक यहाँ पे टोटली चेंज कर दिया गया है। तो लुक वाइज कैसा लग रहा है देखने को आप कमेंट कर सकते हैं। आपको NFC का भी साइन मिल जाएगा, यानी कि कॉन्टैक्टलेस आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वीज़ा से सर्टिफाइड है, चिप की सिक्योरिटी मिल जाएगी और एचडीएफसी बैंक का लोगो मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि इसके क्या क्या की फीचर्स हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है 10x कैशबैक पॉइंट ऑन Amazon, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, रिलायंस स्मार्ट, सुपर स्टोर एंड स्विगी। इन सारे प्लेटफॉर्म में अगर आप इस कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 10x कैशबैक पॉइंट मिलेगा। कैशबैक पॉइंट का क्या वैल्यू होता है आगे चल के अच्छे से डिस्कस कर लूंगा। दूसरा बेनिफिट है 5x कैशबैक पॉइंट ऑन EMI स्पेंट एट मर्चेंट लोकेशन। जी हाँ, अगर आप EMI में भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो किसी भी मर्चेंट में, तो 5x आपको यहाँ पे कैशबैक पॉइंट दिया जाएगा। तीसरा बेनिफिट है कि आप किसी भी जगह पे 150 रुपीज़ का स्पेंड करते हैं, अदर स्पेंड कहीं भी स्पेंड करिए 150 रुपीज़ का, तो उसके लिए आपको प्रत्येक 150 रुपीज़ में 2 कैशबैक पॉइंट दिया जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्सक्लूड किए गए हैं, जैसे कि फ्यूल हो गया, वॉलेट लोड्स हो गया, प्रीपेड कार्ड लोड्स हो गया एंड वाउचर परचेज। इन सारे प्लेटफॉर्म में कोई भी आपको कैशबैक पॉइंट नहीं दिया जाएगा। एक यहाँ पे आपको क्वार्टरली बेनिफिट मिलता है। बोला जा रहा है गेट 500 गिफ्ट वाउचर ऑन स्पेंड ऑन 50,000 पर कैलेंडर क्वार्टर। अगर आप पर कैलेंडर क्वार्टर में 50,000 स्पेंड कर देते हैं तो आपको 500 रुपया का गिफ्ट वाउचर भी दिया जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बेस्ट है। एक नॉर्मल सा स्पेंड में आपको 500 का गिफ्ट वाउचर मिल जा रहा है, दैट्स वाई ये कार्ड काफ़ी बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रीमियम रेस्टोरेंट है जिसमें आप 15% का डिस्काउंट पा सकते हैं, तो इतना कुछ खास नहीं है। यहाँ पे एक मैं टर्म्स एंड कंडीशन डिटेल में आपको दिखाना चाहूंगा, जो ये पढ़ना आपको बहुत ही जरूरी है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि इन सारे प्लेटफॉर्म Amazon, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट में अगर आप मिनिमम 150 रुपीज का स्पेंड करते हैं तो प्रत्येक 150 में आपको 20 कैशबैक पॉइंट दिया जाएगा। और इसी तरीके से आप एक कैलेंडर मंथ में 2500 मैक्सिमम पॉइंट ले सकते हैं। उसी तरीके से जो 5x पॉइंट था, आप कहीं भी किसी मर्चेंट में EMI ट्रांजेक्शन करेंगे तो एग्जांपल के लिए 150 रुपीज़ पे, पर 150 रुपीज़ पे आपको 10 कैशबैक पॉइंट दिया जाएगा। इसमें भी मैक्सिमम कैपिंग यहाँ पे 2500 रुपये का है। उसके बाद 150 रुपीज़ स्पेंड करेंगे किसी भी कैटेगरी में तो 2 कैशबैक पॉइंट दिया जाएगा, जो यहाँ पे डिटेल में बताए गए हैं। यहाँ पे वैसे एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, मैं उतने डिटेल में कवर नहीं करता हूँ। अगर मैं इतना डिटेल कवर कर लूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप खुद से वेबसाइट में आइए, ये 3-4 पेज का टर्म्स एंड कंडीशन है, अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आपको सारा जो कैशबैक का इनका जो टर्म्स एंड कंडीशन है अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन ऊपर मैंने बता दिया कि कैसे आपको कैशबैक पॉइंट मिलेगा, मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, वो आई थिंक सो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर्स आपको मिलेंगे जो कि बहुत ही बेस्ट है, जैसे कि जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी। ये क्या होता है? मतलब आपने इस कार्ड से कोई भी सामान परचेस किया, अगर वो लॉस्ट हो जाता है और इमीडिएट आप एचडीएफसी बैंक को ये अपडेट कर देंगे कि वो लॉस्ट हो चुका है, तो एज अ जीरो लॉस्ट लाइबिलिटी उसमें आपका कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगा, वो एचडीएफसी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो वो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट है कि इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड, जो कि 50 डेज का होता है, नॉर्मली सभी कार्ड में मिल जाएगा। इसमें आपको फ्यूल सरचार्ज भी वेवियर मिल जाएगा 1% का, जिसमें मिनिमम ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे 400 रुपये का करना है, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन आप 5000 का कर सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम वेवियर जो मिलेगा 1% का, वो पर साइकिल यानी कि एक बिलिंग साइकिल में 250 रुपीज का आप बेनिफिट ले सकते हैं। एक यहाँ पे वेलकम बेनिफिट भी है, अगर आप इनका जो रिन्यूएबल फी, जो इनका एनुअल फी जो लगता है, वो अगर आप पे करेंगे तो आपको 500 कैशबैक
पॉइंट भी दिया जाएगा। क्वार्टरली बेनिफिट भी ले सकते हैं, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया। 50,000 एंड अबव का आप करेंगे तो आपको हर क्वार्टर 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। तो उस हिसाब से एक साल में टोटल आप 2,000 रुपये का गिफ्ट वाउचर ले सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। और रिन्यूएबल ऑफर भी है। अगर आप पूरे साल में 50,000 रुपया, मात्र 50,000 रुपया स्पेंड कर देते हैं तो जो आपसे इस कार्ड का एनुअल चार्ज लिया जाता है वो वेव कर दिया जाएगा। मतलब ये कार्ड बिल्कुल फ्री हो जाएगा आपके लिए। बस आपको करना कुछ खास नहीं, एक साल में मात्र 50,000 रुपया स्पेंड कर दीजिए, चाहे ऑफलाइन करिए या ऑनलाइन करिए। आपसे कोई रिन्यूएबल फी यानी कि एनुअल फी यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। उसके बाद इसमें स्मार्ट EMI का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि आई थिंक सो बहुत ही बेस्ट फीचर है। आप देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे डिटेल्स मिलेंगे, आप वेबसाइट में आके अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। जो स्मार्ट EMI फीचर क्या होता है ना, कि आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, जैसे आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप अपने स्टेटमेंट में जाएंगे तो उस अमाउंट के जस्ट बगल में लिखा होता है स्मार्ट EMI कन्वर्ट का। तो आप वहां पे कन्वर्ट करेंगे तो एक नॉर्मल सा इंटरेस्ट रेट होता है, उस बेसिस पे आपका वो ट्रांजैक्शन को EMI में भी कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अगर आप सक्षम नहीं है उस कार्ड को पे करने के लिए, इसमें क्या है ना, और इससे कोई सिविल पे भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो आप स्मार्ट EMI फीचर भी इनका यूज कर सकते हैं। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट मिल जाएगा, यानी कि NFC का साइन है, 5,000 रुपये का कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। रिवॉर्ड रिडीम करने का यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। आप 3-4 तरीके से रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कर सकते हैं, लेकिन एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू 0.25 पैसे यहाँ पे होता है। तो जैसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट कैटलॉग में रिडीम करना चाहते हैं, जैसे कि HDFC रिवॉर्ड रिडीम पे ऑलरेडी मैंने वीडियो दिया है, उस वीडियो को आप जाके देखेंगे तो सारा आपको ऑप्शन मिलेगा कि कैसे रिवॉर्ड रिडीम किया जाता है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देखिएगा। तो अगर प्रोडक्ट कैटलॉग में करते हैं तो एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू 0.25 है। अगर आप फ्लाइट होटल्स के अगर कोई वॉचर लेंगे तो एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू 0.25 है। अगर आप कैशबैक में, यानी कि अगर आप कैश में रिडीम करना चाहते हैं तो उसमें भी एक रिवॉर्ड का पॉइंट का वैल्यू 0.25 है। और एयर माइल्स में भी अगर रिडीम करेंगे तो 0.25 ही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू यहाँ पे 0.25 पैसे होता है। तो ये मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के कुछ बेनिफिट है। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो उतना कुछ खास बेनिफिट नहीं है। वैसे ये एंट्री लेवल का कार्ड भी है, मात्र 50,000 सालाना खर्च करने पे आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा एनुअल। तो आई थिंक सो एक इंट्री लेवल में बहुत ही बेस्ट हो जाता है। और कैशबैक को अगर देखा जाए तो समथिंग 3% या 3.5% का आपको कैशबैक हर ट्रांजेक्शन मिल रहा है। ऐसे ये 10x 5x है, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। इसके फी एंड चार्जेस के बारे में बात करें तो जी हाँ, आपको ज्वाइनिंग और रिन्यूएबल फी इसमें 500 रुपया प्लस GST देना होता है। लेकिन वही मैंने बताया कि 50,000 स्पेंड कर लेंगे कोई भी आपसे यहाँ पे एनुअल फी नहीं लिया जाएगा। और जितने भी चार्जेस है इस PDF में अवेलेबल है, आप डेफिनेटली एक बार आइए और इस कार्ड के जो भी चार्जेस है आकर के जरूर देख लीजिएगा, ताकि एक्स्ट्रा आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाए। अब कौन कौन से पर्सन इस कार्ड्स को अप्लाई कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एलिजिबिलिटी में इन्होंने कुछ मेंशन किया है। जैसे कि अगर आप इंडियन रेसिडेंट्स हैं तो आपका मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 20,000 होना चाहिए सैलरीड पर्सन के लिए। और आपका मंथली इनकम 20,000 यहाँ पे एज अ सैलरीड पर्सन होना चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो इंडियन रेसिडेंट्स होना होगा। 21 साल से लेकर 65 साल के बीच के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको ITR जो लगेगा वो 6 लाख से ऊपर का लगेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया हार्ड है, आपको 6 लाख से ऊपर का ITR दिखाना होगा। और सैलरीड पर्सन के लिए मात्र 20,000 मंथली सैलरी में आपको ये कार्ड मिल सकता है। वैसे कार्ड मिलना या अप्रूवल होने के ऊपर बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर आपका 20,000 है सैलरी में तो मिल ही जाएगा। बहुत सारे फैक्टर, सिविल स्कोर भी हो गया, बहुत कुछ देखा जाता है, उसके बाद मिलता है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं अंदर की बात, अगर आप HDFC बैंक में अच्छा खासा बैलेंस मेंटेन करते हैं, एक अच्छा वेरिएंट का अकाउंट ओपन करते हैं, जैसे कि सेविंग मैक्स भी अगर आप ओपन कर रहे हैं जिसमें 25,000 मेंटेन करना होता है, तो उस अकाउंट के वेरिएंट में भी काफ़ी चांसेस है कि कार्ड आपको मिल जाते हैं। लेकिन वही है, थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। इतना जल्दी कभी प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं आता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। बैंक आपको समझने का टाइम लेती है, आप किस तरीके के कस्टमर है, आपका नेचर कैसा है, आपका सैलरी कितना आता है, आपका ट्रांजेक्शन कितना होता है, इन सारे चीज को फाइनलाइज करने के बाद ही प्री अप्रूव्ड ऑफर आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपने आज अकाउंट ओपन कर दिया, कल 1 महीने में आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर आ जाएगा। काफी चांसेस में मिल भी सकता है। अगर आप हाई बैलेंस रख लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मिल जाएगा। प्री अप्रूव्ड ऑफर का कॉन्सेप्ट ऐसे ही वर्क करता है, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। वैसे अगर आप नॉर्मली अप्लाई करना चाहते हैं तो जस्ट आपको यहाँ पे देख क्रेडिट कार्ड वाले ये सेक्शन में आएंगे, नीचे में आपको जो भी आपको कार्ड अप्लाई करना है देखो सारा कार्ड मिल जाएगा। जैसे कि अभी हम लोग इसके बारे में बात करें, जस्ट आप अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे, आपको एक नॉर्मल सा एप्लीकेशन देना है, ये एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, उधर से कॉल आएगा, फिर अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपका कार्ड अप्रूव करके दे दिया जाएगा या डिक्लाइन हो जाएगा, जो भी यहाँ पे फाइनल डिसीजन मिल जाता है।
तो यही थी आज की वीडियो। मैंने डिटेल में आपको बताया HDFC बैंक मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में। डेफिनेटली रिकमेंडेड है अगर आप एंट्री लेवल में हैं, आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, HDFC बैंक हो सकता है सामने से आपको ऑफर कर रही है या आपको बोल रही है हम लोग इसी कार्ड को देंगे, तो डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी चांसेस है कि इसके बाद आपको अपग्रेड करके मिलेनिया भी दिया जा सकता है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है एक नॉर्मल सेगमेंट में, तो मिलेनिया भी काफ़ी बेस्ट हो जाएगा। सही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सनस्टॉर्म एडवर्सिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए आप पोस्टपेड MBA फैसिलिटी को यूज भी कर सकते हैं। सारे टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से देख लीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।